हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब अभी नहा के ही आई हूँ जस्ट, और घर का सारा काम कर लिया है मैंने। और फिलहाल तो मुझे झाड़ू पोछा भी खुद ही करना पड़ रहा है क्योंकि हाउस हेल्पर आ नहीं रही है मेरी। कई दिन हो गए हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मैं ये टॉवल को यहीं डाल देती हूँ। और हाँ, मैं कह रही थी कि मेरी हाउस हेल्पर आ नहीं रही है, तो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब मुझे ही करना पड़ रहा है, तो काफ़ी लेट भी हो जाती हूँ। कितने बज रहे हैं? 10:25 हो रहे हैं। और अब बस जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और पहले लगाऊंगी मांग में सिंदूर। और नहा के आओ ना, हेयर वॉश करके, तब तो सिंदूर लगाना ही चाहिए। तो मैंने आज हेयर वॉश किए हैं, तो अब जा रही हूँ सिंदूर लगाने, फिर करूँगी पूजा और फिर बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी तो काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। चलो पहले काम कर लेती हूँ। और आज मैंने मशीन भी लगा के कपड़े धोए हैं, क्योंकि कपड़े हैं ना, अब गरम गरम कपड़े उठा उठा के रखने का वक्त आ गया है। क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मियाँ पूरी शुरू हो चुकी हैं, तो इसीलिए अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जितने भी हमारे बिस्तर थे, कंबल थे, सब उठा उठा के रखेंगे हम। तो इसीलिए अब डेली मशीन लगेगी और एक एक दो दो कंबल करके सारे कंबल धोने हैं मुझे। और जो बिछाने वाले होते हैं गरम कंबल, वो वाले भी, जो चादर बोलते हैं गरम चादर, तो वो भी मुझे सब धो धो के रखनी है। तो अब इसी तरह से रेगुलर अपना रूटीन बनाऊंगी काम करने का, और काम करती रहूँगी। तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। 10:30 बज रहे हैं, पहले पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में ढेर सारी बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने पूजा कर ली है, और देखिए दिखा देती हूँ। कभी सोचो कि खाली पीली कह रही हैं, तो देखिए मंदिर में दीपक जल रहा है ना, तो मैंने पूजा कर ली। और अभी चलते हैं चाय बनाने के लिए। आज सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। सुबह उठते ही मैं काम में लग गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो चाय वगैरह मैंने पी नहीं थी। तो अब चाय बना के पीऊँगी। और पहले लाइट बंद कर देती हूँ घर की। और यहाँ वर्मा जी क्या करने में लग रहे हैं? अच्छा, बैंगन काट रहे हैं। और बैंगन के लिए मसाला तैयार किया है इन्होंने। तो इसमें है प्याज और हरी मिर्च। कितनी सारी हरी मिर्च है देखो, और बहुत सारी प्याज भी है। तो चलो खूब बढ़िया मसालेदार बैंगन बनाएंगे ये। क्या देना? सौंफ देनी है, तो इनको सौंफ देनी है। लो तुम सौंफ ले, मैं चाय बना लूँ इधर। पियोगे चाय? और जब मैं चाय बनाने के लिए चली, तो बार बार जो बाल थे वो मेरे मुंह पे ही आके गिर रहे थे। बार बार बाल मुंह पे आके गिर रहे थे, क्योंकि जो ये मैंने आगे की कटिंग करा रखी है, ये काफ़ी बढ़ गए हैं बाल। पहले मैंने ये 3 स्टेप की कटिंग करा रखी थी, तो बढ़ गई हैं। और कढ़ाई किसी से नहीं थी, मैंने खुद ही स्टेप कर लिए थे अपने आप। तो ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं घर में खुद ही करती रहती हूँ। तो ये जो कटिंग है मेरी काफ़ी बढ़ गई है, अब मुझे दोबारा करनी होगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा मन नहीं है, अब मेरा मन है इन्हें बढ़ाने का, बालों को। तो इसीलिए मैं गई अंदर कमरे में, और जाके उसमें क्लेचर लगा के आ गई हूँ। जो बाल थे मेरे आगे के कटिंग वाले, उनमें क्लेचर लगा आई हूँ। और लगाने के बाद में अब मैं बना रही हूँ चाय। और उधर वर्मा जी सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर ही रहे हैं, तो वो ऊपर से मसाले उतार रहे हैं, क्योंकि मसालदानी में मसाले ख़त्म हो गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि मसालदानी में मसाले नहीं हैं। तो मैं उनसे बोलने लगी थी कि मुझे मसालदानी मांजनी है, इसलिए मैंने मसाले भरे नहीं हैं उसमें। और जब वो खाली हो जाएगी तो मुझे मांजनी थी। तो अब फ़िलहाल उसमें कुछ कुछ मसाले रह गए हैं और कुछ कुछ खाली भी हो गए हैं, तो इसी वजह से मैंने भरे नहीं हैं। तो कहने लगे ठीक है, तो मुझे ऊपर से डिब्बे बता दो कहाँ कहाँ रखे हैं।
और वैसे उनको पता तो सब रहता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि किचन में तो वो आते रहते हैं काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सफाई करती रहती हूँ तो कभी कोई सा डिब्बा आगे रख देती हूँ मसाले का, कभी कोई सा डिब्बा पीछे रख देती हूँ। और मैं जानबूझ के नहीं रखती हूँ ऐसा, मैं करती नहीं हूँ ऐसा काम, क्योंकि मुझे पता है कि उनको शौक़ है बनाने का, सब्ज़ी वगैरह और नए नए आइटम बनाने का उनको शौक़ है। और वो अब से शौक़ नहीं है, जब वो कुंवारे थे तब भी उनको शौक़ था ऐसा ही। तब मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि ये खाना बनाते थे और इनके हाथ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खाने का, लेकिन मुझे बहुत ही अटपटा लगता था। लेकिन फिर मैं शांति से देखती रहती थी कि क्या कर सकती हूँ। अब नई नई घर में गई थी और मम्मी थी, तो मम्मी और ये दोनों जने लगे रहते थे, तो कोई नहीं चल जब तक तो काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं बनाता था मेरे मायके में। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये जेंट्स होके खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि पापा वगैरह तो बनाते नहीं थे मेरे, वो तो ड्यूटी करते थे। तो सवेरे जाते थे रात को आते थे, तो हम ही सब जने खाना बनाते थे, जितनी भी घर की लेडीज़ थीं, दादी वगैरह थीं और मम्मी थी, हम लोग थे। तो हम ही सब जने मिल के बनाते थे। और जब मैं ससुराल में आई तो ये बनाते थे, इनकी मम्मी बनाती थी। और बताऊँ कभी-कभी तो मेरे ससुर जी भी लग जाते थे सब्ज़ी बनाने में। और इन सबको ना बहुत ही अच्छा लगता था सब्ज़ी बनाना, बस सब्ज़ी बनाते थे और कुछ नहीं। और मम्मी थी तो जब मैं नई-नई गई थी तो मम्मी आटा लगा के पूड़ी सेक लेती थी, पराठे सेक लिए, रोटी सेक ली। तो मैं यही देखती रहती थी कि ये सब जने मिलके कितने अच्छे से काम कर लेते हैं। और इनकी बहनें हैं तो वो सब बड़ी-बड़ी हैं, तो उनकी तो शादी हो गई थी, तो यही छोटे थे। तो मैं यही देखती थी, मैंने कहा ये लोग कैसे मिलके काम कर लेते हैं, और इनके घर में कोई लेडीज़ भी नहीं है, फिर भी ये लोग कितने अच्छे से मिलके काम करते हैं। तो इनको आदत पड़ गई है शुरू से ही करने की इस तरह से। तो देखा आप लोगों ने इनके कितने बढ़िया हाथ चल रहे हैं मसाला बनने में, बैंगन के अंदर, है ना। ये ऐसे ही काम करते हैं, बहुत इन्हें अच्छा लगता है किचन का काम करना, है ना। किचन का काम करना इन्हें नंबर 1 पसंद है। चाहे कुछ भी बनवा लो इनसे, ये बनाने को तैयार रहते हैं, सिवा चाय के। चाय नहीं बनाना पसंद करती है ना। हाँ, और करके दिखा रही हूँ। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों इसी तरह से मिलजुल के काम करते रहते हैं, अपने घर का हंसी मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। और ऐसे ही हमारे दिन कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। और बस यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने मसाला भर के बैंगनों को तैयार कर लिया है, और आज ये लेट जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, लेट जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बैंगन तैयार कर दिए थे, और तब तक मैंने घर के और बाकी काम कर रहे थे, जैसे कपड़े वगैरह सुखा के आई थी, और भी घर के चुटमुट के काम बहुत सारे होते हैं। तो जब तक मैंने वो निपटाए थे, और पहले तो मैंने नाश्ता ही किया था। तो बस ये सारे काम निपटाने के बाद में अब आ गई थी मैं किचन में। तो आटा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था थोड़ा-सा, जब बच्चे स्कूल गए थे तभी के लगा लिया था। तो बस मैंने उतना ही लायक लगाया था जितना कि इन लोगों का लंच वग़ैरह बन सके। तो बस उसी में से थोड़ा-सा आटा भी बचा हुआ है, तो उसमें से इनके भी पराठे सेक दे रही हूँ। और बैंगन के साथ में पूड़ी हो या पराठे हों, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और भरवा बैंगन वाक़ई में बहुत ही अच्छे बनाए थे इन्होंने। और देखिए मेरे घर पे खटपट की सारा दिन आवाज़ आती है, तो उसे माइंड मत करना प्लीज़, और इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती, इसमें मेरा कोई बस की बात नहीं है। जब भी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तब मेरे बराबर में से आवाज़ें आती रहती हैं, कभी कटर मशीन की आवाज़ आती है, तो कभी हथौड़ी की आवाज़ आती है, कभी कुछ मशीन की आवाज़ आती है। मतलब कितनी तरह की मशीनें चलती रहती हैं, और उनकी आवाज़ें घर में आती ही रहती हैं। अब बताइए मैं कब तक व्लॉग ना शूट करूँगी। तो इसी वजह से मैं कभी कभी तो लाइव वीडियो भी नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी आवाज़ आती है ना मशीन की। और जब वो पत्थर वाली मशीन होती है जो पत्थर काटती है, उसकी तो बहुत ही तेज़ आती है। और फ़िलहाल तो कारपेंटर का काम भी चल रहा है घर में, बराबर में ही घर में, तो उसकी भी मशीन की आवाज़ आती रहती है। जो रंदा मशीन होती है उसकी भी मशीन की आवाज़ आती रहती है। तो बहुत परेशानी हम ही लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोगों को तो बहुत ही और होगी। और यहाँ पे मेरा पराठे की लगभग तैयारी हो गई है, तो ये मैंने इनके टिफ़िन के लिए लगा दे रही हूँ, और ये नाश्ता भी कर लेंगे इसी से ही। तो 1-2 पराठे से नाश्ता करेंगे, बाकी टिफ़िन ले जाएंगे अपना। और फिर मैं उसके बाद में बच्चों के लिए खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने इन्हीं सब की तैयारी की है।
और आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ करने का। और कभी कभी मन होता है ना जो कि काम करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी चाह के या ना चाह के हमें करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे लीजिए हमारे पराठे तैयार हो गए हैं और अब लगा लूँगी मैं लंच। और जब मैं इनका लंच लगाने लगी थी ना तभी इन्होंने मुझे मना कर दिया। कहने लगे कि नहीं हटो, मैं लगाऊंगा खुद से अपना लंच, और आज मैं बैंगन कुछ ज़्यादा से लेके जाऊंगा, मेरे दोस्तों को भी खिलानी है। तो फिर मैं उनसे बोलने लगी कि ठीक है आप ही लगाओ लो लंच, मैं जा रही हूँ। और अच्छा है ना, वो इतनी देर में लंच लगाएंगे, इतनी देर में तो मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी और भी काम निपटा लूँगी। कोई ये तो नहीं है मेरे पास एक ही काम हो ये करने का, मेरे पास तो बहुत काम है करने के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी तो आप तक मेरी वीडियो पहुंचेगी। और यहाँ पे उन्होंने अपना लंच तैयार करना शुरू कर दिया है, मतलब पैक करना शुरू कर दिया है। और जब तक वो पैक करेंगे तब तक मैं बर्तन वगैरह मांज लूँगी। और उसके बाद में मुझे अभी खाने की और भी तैयारी करनी है, जैसे कि अभी आटा वगैरह गूँथना है, क्योंकि बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो भी तो लंच करेंगे। अभी तो सिर्फ नाश्ते ही नाश्ता चल रहा है और साहब का टिफ़िन लग रहा है और हिटलर साहब हमारे हो रहे हैं रेडी अपना लंच लगा के। तो क्या करूं, मैं ना चाह कर भी कहना पड़ जाता है मुझे, क्योंकि ये हरकत ही ऐसी करते हैं। अब ये इस टाइम पे गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर, कह रहे हैं तुम पे कुछ भी नहीं होता, तुम पे पराठे भी नहीं लगे हैं। अब बताइए मैं करूं क्या, जब मुझे करने ही नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो मुझे करने दो। तो कह रहे थे कि मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा था कि मैं खुद बैंगन की सब्ज़ी रखूँगा। अब बताइए जब तुम बैंगन की सब्ज़ी रख सकते हो तो अपने लिए 4 पराठे पैक करके नहीं रख सकते। लेकिन इतनी बात बस कह दो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। और ये तो वैसे भी इतने स्टिक हैं हर मामले में। तो बस यहाँ पे मैं इनकी चुपचाप बात सुन रही हूँ और 4 बात बोल रहे हैं तो क्या हो गया। मैं इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि सुबह सवेरे अगर मूड ख़राब हो गया इनका तो फिर सारा दिन मूड ही ख़राब रहेगा। ऐसा ये बोलती हैं कि घर से अगर मूड ख़राब होके जाता है तो फिर हर जगह मूड ही ख़राब रहता है। और ये होता भी है ना कि अगर घर से ही मूड ख़राब होके जाए तो देखो आदमी घर से बाहर निकलता है जाने किस किस चीज़ का सामना करता हुआ जाता है, और वैसे ही सामना करता हुआ घर तक लौटता है। तो अगर घर से ही मूड ख़राब हो जाएगा तो फिर बाहर तो क्या होगा। और आज के दुनिया में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 4 बात बोल तो देंगे लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए मैं इनकी सारी बातें सुनती रही चुपचाप। और इधर इन्होंने लंच वगैरह अपना पैक कर लिया, टिफ़िन जो था वो पैक कर लिया। और मैं अब आटा गूँथ के रख दूँगी ताकि जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक ये आटा फूल भी जाएगा और मैं उनके लिए खाना बना सकूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।